बड़ा ज़बरदस्त सा क्वेश्चन है कि सर मैं जो हूँ 1 टू 1 गुटखा खाने का आदी हूँ और ये गुटखा जो है अब मेरी रोज़मर्रा की रूटीन में इस कदर जो है वो शामिल होता जा रहा है, हिस्सेदार बनता जा रहा है कि मैं इसको इस्तेमाल नहीं करूँगा, तो जो है मेरे अंदर बेचैनी पैदा होती है, अजीब-सी कैफ़ियत होती है, दिल घबराना शुरू कर देता है। इसके अलावा ठंडे पसीने आ रहे होते हैं, उलझन हो रही होती है, कोई काम कर रहा होता हूँ, जो भी मैं काम करता हूँ, तो मुझे जो है वहाँ पर जो है काम करने का मज़ा नहीं आता। तो दिल करता है कि बस भागकर शॉप तक जाऊँ, वहाँ से जाकर जो है गुटखा लेकर आऊँ, 1 टू 1 लेकर आऊँ या छालिया लेकर आऊँ। तो क्या जो है मैं इस चीज़ का आदी हो गया हूँ? जी बिल्कुल, आप जो है इस चीज़ के आदी हो चुके हैं। क्योंकि आपकी बॉडी है वो बार-बार डिमांड कर रही है और ना मिलने की सूरत में आपके अंदर जो है मुख्तलिफ तरह की फिज़िकल सिम्पटम्स आ रही हैं और इसके अलावा जो है साइकोलॉजिकल सिम्पटम्स आ रही हैं। गुटखा, छालिया या सुपारी जो आप इस्तेमाल करते हैं, उसके अंदर डिफरेंट तरह के जो है केमिकल्स होते हैं, जो स्लो पॉइज़न होते हैं या जो है इसे सॉफ्ट एडिक्शन का भी नाम दिया जाता है कि एज़ सच ये इतने खतरनाक बज़ाहत नहीं होते, लेकिन ये खतरनाक लाज़मी है। ये नहीं कि उतनी सेवेरिटी पे है, लेकिन कम है। ये ऐसे ही है जैसे जो है एक हाइपरटेंशन का पेशेंट है, जिसका बीपी बड़ी जल्दी हाई हो जाता है और फैमिली वाले जो है नमक तेज़ खाने के आदी हैं, तो फैमिली वाले तो अपने हिसाब से हंडिया बना रहे हैं। लेकिन उस पेशेंट को इग्नोर कर रहे हैं, तो वो क्या करेगा हंडिया में से वो सालन जब जब इस्तेमाल करेगा उसका बीपी क्या करेगा शूट करता रहेगा। आहिस्ता-आहिस्ता उसके मिज़ाज के अंदर जो है तब्दीली आती रहेगी और आए दिन वो बीमार होता रहेगा। हालाँकि वही चीज़ें बाकी लोगों के लिए तो जो है नॉर्मल है, लेकिन उस पेशेंट के लिए वो चीज़ नॉर्मल नहीं है, खतरनाक है और उसकी जान भी जा सकती है बीपी हाई होने से। इसी तरह आपकी बॉडी जो है ये इस चीज़ की जो एडिक्टेड होती जा रही है और ये जब आप इसकी डोज़ को बढ़ाते रहते हैं, तो जो है आप इसको इस्तेमाल करके थोड़ा-सा रिलैक्स तो हो जाते हैं। लेकिन जब इसको छोड़ते हैं, जब आपको इस्तेमाल करने के लिए नहीं मिलता या आप इससे जो है दूरी अख्तियार करते हैं, तो आपको जो है कई तरह की जो है अलामतें आती हैं। और वो आप उन अलामतों को ख़त्म करने के लिए बार-बार इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये जो है आपके लिए क्या है, नशा है। स्लो पॉइज़न है, सॉफ्ट एडिक्शन की कैटेगरी में आता है। गुटखा, छालिया, छेनी और समथिंग डिफरेंट जो नाम्स होते हैं, तो ये चीज़ें आपकी बॉडी के अंदर जो है जाकर आपकी बॉडी को डिपेंडेंट कर देती हैं और जब तक आप इस्तेमाल नहीं करते, आप जो है रिलैक्स नहीं हो पाते। तो इन चीज़ों को जो है छोड़कर हेल्दी एक्टिविटीज़ की तरफ आएँ, बजाय इसके कि आप जो है आज गुटखा, छालिया और सुपारी वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप आने वाले वक़्त में जो है नशे की कोई भी यानी कि हार्ड एडिक्शन की कोई भी कैटेगरी की तरफ जो है जा सकते हैं और आसानी जा सकते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं है ज़िंदगी में। इसको छोड़कर कोई हेल्दी एक्टिविटी अपनाएँ, कोई हेल्दी हैबिट की तरफ आएँ, हेल्दी फूड की तरफ आएँ, हेल्दी लाइफ़स्टाइल की तरफ आएँ, ताकि जो है आप इस चीज़ से जो है जान छुड़वा सकें। इसको खाने से मुँह का कैंसर हो जाता है, इसको खाने से दाँत खराब हो जाता है, इसको खाने से जो है मुँह के अंदर ज़ख्म हो जाते हैं, इसको खाने से जो है मैदे के अंदर प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है, इसको खाने से ज़ुबान कट जाती है, इसको खाने से मुँह का टेस्ट बदल जाता है। आप तो जो है तेज़ मिर्च मसाले भी नहीं खा सकते। फूड को जो है एक्चुअल जो हमारे पाकिस्तानी कल्चर के अंदर जो है स्पाइसी फूड आप उसको एन्जॉय नहीं कर सकते। आपके फिज़िकल प्रॉब्लम तो यहीं से शुरू हो गए। आपको जो है डिफरेंट मसाइल जो है पेश आ सकते हैं फिज़िकल। इसके अलावा साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, बेचैनी है, गुस्सा है, मिज़ाज में तब्दीली है, नींद का मसला है, भूख का मसला बन सकता है, इरिटेशन हो सकती है। इसके अलावा जो है बहुत सारी और जो है साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम के अंदर भी आप जा सकते हैं। तो बेहतर ये नहीं है कि आप ये छालिया, ये गुटखा, ये 1 टू 1 ये डिफरेंट जो नाम होते हैं, जो भी आप चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, आप इसको छोड़ दें। तो ये चीज़ें आपकी सेहत के लिए जो है अच्छी नहीं है। मैं तो यही कहना चाहूँगा।